इसमें जियो टैग किया जाता है। जिस वक्त बारात जाती है उस वक्त दूल्हा और दुल्हन के जो है वो उस वक्त जियो टैग फ़ोटो दिए जाते हैं। तो इसमें बच्चियाँ हैं जो अंतोतिया जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो बच्चियों उनको 75,000 मिलेगा, और जो प्रायोरिटी हो बीपीएल जो बच्चे हैं उनको 50,000 ही मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एटीएम से दूसरे लोग पैसे निकाल के ले जाते हैं। वो यही वजह है कि हमारे लोग जो तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। देही आवाज़ देखने वाले तमाम अहबाब की खिदमत में खुलूस भरा सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सरकार की जानिब से चलाई जा रही मैरिज असिस्टेंट स्कीम के महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम। इस स्कीम से उन गरीब बच्चियों की शादी के लिए मावनत दी जाती है जो सतह इफलास से नीचे या के सतह इफलास में आती हैं, यानी अंत्योदया या के बीपीएल ज़ुमरे के तहत इन लड़कियों को शादी के लिए सरकार की जानिब से 50,000 रुपये की माली मावनत दी जाती थी। अब अगरचे जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस स्कीम के तहत अंत्योदया वालों को 75,000 माली मावनत देने का ऐलान किया है, ताहम अब इस स्कीम के तहत सिर्फ वही लड़कियां फ़ायदा हासिल कर सकेंगी जो मिडिल पास होंगी। इसी मामला को लेकर आज हम बात करेंगे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी मोहम्मद आजम राथर से। सर, मैरिज असिस्टेंस स्कीम से किस तरह लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ास करके 2025 के बाद इसको जो स्कीम को अमेंडमेंट किया गया है इसमें अफवाहें लोगों के अंदर फैल रही हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ कहें? ये जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, इसमें जो पहले 50,000 रुपया मिलता था बीपीएल बच्ची को, जिसको हम पीएचएच कहते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्डर, इस और एएवाई, उसमें तरमीम ये हुई है कि अभी जो 50,000 बच्ची को मिलता था उसमें एएवाई को उसमें उन्होंने 75,000 सरकार की तरफ से हो गया है, और जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर जिसको हम बीपीएल कहते हैं उसमें 50,000 हो गया है। लेकिन उसमें ये मैंडेटरी हो गया कि हर बच्ची जो है वो 8th पास होनी चाहिए जो इस मैरिज असिस्टेंट स्कीम के लिए अप्लाई करे। इसमें कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ये सरकार ने जो आरडी गाइडलाइन जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैम के ऑफिस से निकली थी उसमें ऑलरेडी उसमें मेंशन था कि 1/4/2025 से अनवर्ड जो बच्चियां अप्लाई करेंगे मैरिज असिस्टेंट स्कीम के लिए उसका मिडिल पास होना लाजमी है। तो इसमें तरमीम तो आरडी सरकार की तरफ से है, और हमें टाइम टू टाइम हमारे अपने जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हमारे कंसर्न उनकी तरफ से हमें तरफ से लेटर आते रहते हैं। अब ये लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे दूर दराज इलाका है, यहाँ पे लोग जो हैं वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, लोग जो हैं वो बेकस हैं, और बच्चियों की तालीम का जो तालीम नस्वा है उसकी तरफ यहाँ पे कुछ लोगों का रुझान नहीं है। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी तरफ से तो इस तरह का कोई ऐसा कोई गाइडलाइन हमें नहीं मिली है कि इन बच्चियों को जो है वो जो इलिटरेट बच्ची हैं जो अनपढ़ हैं उनको कंसिडर किया जाए। अगर लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को कोई इस तरह का कोई मेमोरेंडम या इस तरह के जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं वो अगर सरकार से बात करेंगे तो इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी रहा हमारे, क्योंकि लोगों में अफवाहें हैं कि दफ्तर वालों ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाला जो है अपने नया रूल लगाया कि 8th पास होना ज़रूरी है। सरकार की तरफ से जब ये स्कीम चली थी उस वक्त जो गाइडलाइन निकली थी उसके बीच में मैं आपको ऑर्डर नंबर कोड करके बता सकता हूँ कि उस वक्त 1/4/2025 से अनवर्ड जो बच्ची हैं उनका मिडिल पास होना लाजमी है, और वो बच्ची ही अप्लाई करेगी जो मिडिल पास, क्योंकि तालीम नस्वा का निज़ाम यहाँ पे आपने देख लिया कि हाँ लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, सड़क पे मजदूरी करेंगे, बट तालीम की तरफ जो है वो उनका रुझान नहीं है। तो इस हवाले से सरकार चाहती है कि हर बच्ची जो है पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आज डिजिटल इंडिया हमारा हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर चुका है, आज आप बैंक में जाओगे वहाँ पर भी आपको हर चीज़ जो है, हमारे लोगों को अभी तक मैंने देखा कि मंडी के अंदर जहाँ पे, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एटीएम से दूसरे लोग पैसे निकाल के ले जाते हैं। वो यही वजह है कि हमारे लोग जो तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। तो आपके हवाले से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आज की इसकी जो आपके साथ ये गुफ्तगू हो रही है कि लोग अपने बच्चियों को पढ़ाएँ ताकि तालीम नस्वा के ऊपर भी ज़ोर दें। जिस तरह हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए दिन रात मजदूरी, सड़क, रात नींद, रोटी सब कुछ हम जो है वो उसको छोड़ देते हैं बच्चों की तालीम के लिए। इस तरह मेरी आप सबसे उन लोगों से गुजारिश है आपके माध्यम से कि वो अपनी बच्चियों को तालीम दें, और ताकि वो तालीम से आरास्ता हों। और फिर गवर्नमेंट की स्कीम भी इसीलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों को बेनिफिट भी हो और साथ में वो अपना हलाल और हराम की भी पहचान कर सकें। सर, जैसा कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम हो या फिर दूसरी कोई स्कीम हो, तो इसमें अब 50,000 से 75,000 रुपया किया गया है। तो इसमें किस तरीके से लोग जो हैं वो आपके ऑफ़िस में अप्लाई कर सकते हैं, चूँकि तरमीम के साथ भी हो या फिर पहली गाइडलाइन के मुताबिक, तो किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे लोग? इसमें मेरी गुजारिश है कि फ़ार्म जिस तरह पहले ऑनलाइन करते थे वैसे ही फ़ार्म को ऑनलाइन करना है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जिस तरह पहले ही एप्लीकेंट जो है वो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोर्ट से एक एफ़िडेविट बनाना है कि ये बच्ची जो अनमैरिड है, बच्ची का 18 साल उम्र होना ज़रूरी है, वो पूरी होनी चाहिए 18 साल।
और उसके बीच में जो जेट बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्म को ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं कि सरकार की तरफ से पैसा मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जिस बच्ची की मैरिज की डेट तय हो और बिल्कुल वो अपनी फैमिली जो है उसके बीच में तय करके 1 महीना पहले वो फार्म ऑनलाइन करती है, उसी तरह सेम पैटर्न पे फार्म ऑनलाइन करना है। और एएवाई जो बच्चियां हैं, जो अंतोतिया जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो बच्चियों उनको 75,000 मिलेगा। और जो प्रायोरिटी हो बीपीएल जो बच्चे हैं उनको 50,000 ही मिलेगा। क्योंकि स्कीम में अमेंडमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन उसमें अंतोतिया और जो ख़ता इफ़लास से ज़िंदगी जो नीचे बच्चियाँ बसर कर रही हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको 75,000 दिया जाएगा। और जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर वाली है उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो इस हवाले से लोगों को दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन एक फॉर्म है जो हमारा एक परफार्मा जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब की तरफ से हमें डिवाइस करवाया गया है, दिया गया है। उसमें हमें वेरिफिकेशन करते हैं कि आया इस बच्ची की मैरिज उस डेट को फिक्स है या नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर में, जैसे सीएससी है, वहाँ से अपना फार्म जो है वो ऑनलाइन करवा सकती है। किसी को दफ्तर सरकार, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका भी यही मुद्दा है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर, जो बाबू का चक्कर था उसको ख़त्म किया, ऑफिसर का चक्कर था उसको ख़त्म किया। ऑनलाइन प्रोसेस है, अपने घर के नज़दीक अपने मोबाइल से भी बच्ची जो है वो अपना फार्म जो है वो फीड करके हमारे इस साइट पे भेज सकती है। और फिर वो हम फार्म उसी तरह ऑनलाइन जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजते हैं। जैसे मेरे लेवल पे आएगा फॉर्म और हम वेरिफिकेशन करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से सीधा जो फॉर्म है वो डायरेक्टर फाइनेंस के पास जाता है, और डायरेक्टर फाइनेंस से सीधा पैसा उसके फेवर में रिलीज होता है डीबीटी मोड पे। उसमें किसी भी वहाँ यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे का फार्म पकड़ कर आ जाते हैं। जब भी कभी मैं वेरिफिकेशन करता हूँ, जनाब आप क्या है, ये कहते हैं, कोई कहता है मेरी ये लगती है, कोई हमने कहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट वेरिफिकेशन के वक्त जो है बेनिफिशरी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। घर से कोई भी फ़र्द आ जाए, उसी घर से जिसकी बच्ची है, तो वो अपना फार्म लेके यहाँ पे आए, वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है वो हम करके दे देते हैं। उसमें मैंडेटरी नहीं है कि बच्ची कहाँ आना। और बहुत सारे लोग देखा हमने बच्ची को साथ में लेकर दफ्तर में चक्कर लगाते रहते हैं। इन चक्करों को ख़त्म करने के लिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका यही मुद्दा है कि लोगों को चक्कर न लगवाया जाए। अगर सरकार की तरफ से कोई लाभ उठाना है किसी स्कीम का, लोगों ने, गरीब व्यक्ति ने, तो उसको प्रॉपर डोर स्टेप पर उसको बेनिफिट दिया जाए। तो इसमें कोई नई अमेंडमेंट नहीं हुई है, सेम फार्म उसी तरीके से बना जिस तरह पहले भरा है। सर, इसमें एक दिक्कत आती है, जैसे मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, उसमें जियो टैग किया जाता है। जिस वक्त बारात जाती है उस वक्त दूल्हा और दुल्हन के जो है वो उस वक्त जियो टैग की फ़ोटो दिए जाते हैं। तो इसमें लोगों में, चूँकि देही इलाकों में अभी तक इसका ये रिवाज आम नहीं है, तो इस हवाले से कुछ सरकार ने कुछ तरमीम किया है, या फिर ये स्कीम जो है इसी तरीके से करनी चाहिए? जहाँ तक जियो टैग का ताल्लुक है, वहाँ लड़का और लड़की का होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी, मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक बारात जम्मू से आ रही है, आज 12 तारीख की मैं बात करूँ कि एक बारात आज 12 तारीख को अगर जम्मू से आ रही है, तो 12 तारीख की बारात जो रात को 10 बजे पहुँचेगी, और जियो टैग फ़ोटो हमें चाहिए दिन का, तो हमें तो बच्ची का फ़ोटो चाहिए। और वो मैंडेटरी, कोई मैंडेटरी नहीं है फ़ोटो उसी तरह पैटर्न। और दूसरा ये कि फ़ोटो जो है वो कोई भी पार्टी जाके नहीं चढ़ाएगी। घर के जितने भी अफराद हैं वो फ़ोटो जियो टैग बनाएं, उनका नंबर ऑलरेडी हमारे पास होता है, वो जियो टैग घर से करके भेज सकते हैं। और वो ये एक हम बहुत सारे लोगों की है जी, आपकी जो पार्टी जाती है वो जाके हरास करती है लोगों को, वहाँ लोगों के सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सरकार 50,000 रुपया देती है, तो सबके सामने वो जो हमारे बाहर से लोग शरीक आए होते हैं उनके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप फैमिली में से कोई भी आदमी जो जियो टैग फ़ोटो कर सकता है वो करके यहाँ पे भेज दे। ऐसी कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई नफ़र जाएगा, वो जाकर जियो टैग करेगा, फिर दिन में जाके खाना खाएगा, फिर उसकी सेवा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दफ्तर से किसी भी आदमी का जाना वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जो कंसर्न सरपंच, जो एक्स सरपंच है, नंबरदार चौकीदार है, उनसे हम वेरीफाई करते रहते हैं कि आया इस डेट में इस बच्ची की शादी है या नहीं है। बस इतना मसला है। बाकी हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी फ़र्द जो है वो मुलाजिम जो है, कोई भी एम्प्लॉय जो है वहाँ जाके किसी भी उस बड़ी महफ़िल में, सजी हुई महफ़िल में, कोई जो है ना वो अंदर जाके उसको एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम किसी को भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी की तफसीली गुफ्तगू के बाद भी अगर किसी शख्स को कोई शक व शुबात हो, वो या तो खुद या बजरिया किसी अवामी नुमाइंदा जानकारी हासिल कर सकता है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इस स्कीम को साबिका तर्ज पर ही रखे, क्योंकि अगरचे अब गुज़श्ता 5-6 सालों से बच्चियों की तालीम में इजाफा हुआ है, ताहम जिन लड़कियों की उम्र अब शादी को पहुंच चुकी है और तालीम याफ्ता नहीं है, या कि 8वीं से कम तालीम याफ्ता हैं, उनको इस स्कीम से महरूम न किया जाए, बल्कि इस स्कीम को मजीद फाल बनाया जाए। लोगों को भी लड़कों की तरह अपनी लड़कियों को भी तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए, ताकि एक तरफ उन लड़कियों को भी सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिले और दूसरी तरफ हमारे मुल्क से अनपढ़ता जैसी लानत का खात्मा मुमकिन हो सके।
मजीद लोगों तक जानकारी देने के लिए इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।